नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। और फ्रेंड्स, तो देखिए हम इस कार्ड को इंक्लूड करेंगे। ये शफल करते वक्त आया है, बैलेंस का कार्ड आया है, एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, तो इसे हम इंक्लूड करेंगे। लेट्स कीप दिस कार्ड। ऑलराइट, लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट कार्ड क्या है। आज का दूसरा कार्ड दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड आया है। यहाँ पे 8 ऑफ फायर का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है इवेंट्स मूविंग एट अ फास्ट पेस, डिलेज आर ओवर, मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। ऑलराइट, लेट्स सी। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 2 ऑफ वाटर। लेट्स सी। 10 of air, 6 of water, release, renewal। देखिए रिलीज के बाद रिन्यूअल की एनर्जी भी आई है। और अब देखते हैं आज का लास्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है यहाँ पे। एस ऑफ एयर। ऑलराइट, आई होप ऑल दीज कार्ड्स आर विजिबल टू यू। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है, देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है। दोस्तों ये कार्ड, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मैसेज इस कार्ड में मेंशन है वो है द नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, कोऑपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। दोस्तों सबसे पहले जो एनर्जी दिख रही है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में डिवाइन इस समय एक बैलेंस बना रहे हैं। आप बहुत समय से अकेले फाइट करते आए हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, एडजस्ट करते रहे, पर सामने वाले ने आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया। और अब डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं, अब अपने दिल, माइंड, एक्शंस सबको बैलेंस में लाओ। अब किसी भी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा देना नहीं है, क्योंकि आपने अपना 100% दिया। इनफैक्ट मैं कहूँगा अपनी कैपेसिटी से बढ़कर आपने जो हो सका इस रिलेशनशिप को या जो भी पार्टनरशिप है इसको संभालने में पूरी कोशिश की। यहाँ मैं बात सिर्फ आपके रिलेशनशिप की नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आपके रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, और कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान जहाँ पर एक पार्टनरशिप है, चाहे इमोशनल लेवल पर हो, चाहे एक प्रैक्टिकल एक बिजनेस लेवल पर कोई पार्टनर हो। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि आपने जितना हो सका उतना एडजस्टमेंट किया अपने एंड से। कहीं कहीं तो आपने अपना लॉस भी एक्सेप्ट किया, कहीं कहीं आपने अपने मन को दबाया, अपनी खुशियों तक को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया।
तो कहीं ना कहीं अब ये कार्ड इस चीज़ को दिखा रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन आपको यही इशारा दे रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है, अब टाइम है कि अपने आप को आपको इम्पोर्टेंस देना है। आपने जो किया अपने ओर से पूरा 100% किया। और दोस्तों, आपका दिल ना बहुत प्योर है, लेकिन प्योर दिल भी जब दर्द से भर जाता है तो अंदर ही अंदर एक हैवी एनर्जी बन जाती है, एक भार फील होने लगता है। दोस्तों, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आपको इनर पीस पर वापस लाने आया है कहीं ना कहीं, और इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस ये कार्ड दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पे और एक मैं कहूँगा और बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत पावरफुल मैसेज निकल के आ रहा है इस कार्ड का। वो ये है कि आपके सामने वाला ये जो भी पर्सन है, जो पहले ईगो में था, वो कहीं ना कहीं अब सॉफ्टन हो रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है, या कुछ ऐसा इन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसी सिचुएशन इनके लाइफ में या तो बनी है जिसने इनको सच्चाई इनके आंखों के सामने ला के रख दी। तो अभी जो अकड़ है, जो एक ईगो है, जैसे इनका टूट गया है, अभी सॉफ्ट हो गए ये, क्योंकि डिवाइन उस पर भी ना बैलेंस कहीं ना कहीं बना रहे हैं उनके लिए भी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको समझ नहीं रहा है, ये दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके आपके साथ अपने रिलेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, और ये इस बात को समझ नहीं रहा है। ये दूसरों के चढ़ावे पर आ जाता है, दूसरों की बातों को सुनता है, ये जो भी है, ही और शी। लेकिन ये बात फिक्स है कि ये जो भी एनर्जी वाला इंसान आपके अराउंड है, ये दूसरों के इन्फ्लुएंस में है पूरी तरीके से। अगर इसकी अपनी खाली बात होती, सिर्फ ये अपने बुद्धि से चल रहा होता, तो शायद ये इंसान इस तरीके से बिहेव नहीं करता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी बात ये है कि चाहे कितना भी दूसरों के इन्फ्लुएंस में ये रहे हों, अब जो ये यहाँ पे इशारा है वो यही है कि डिवाइन उस इंसान पर भी एक ऐसी दृष्टि डाले हुए हैं कि एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए भी। इसीलिए अब ये जो ईगो है ये धीरे धीरे टूट रहा है, जो ये अकड़ है वो धीरे धीरे कम हो रही है अब। और अब वो प्लान्स बना रहा है, यानी कि जो डिवाइन है वो प्लान्स बना रहे हैं इस चीज़ से आपको बचाने के लिए कि यहाँ जो खड़े हैं ना तमाशा देखने के लिए, यहाँ बहुत से ऐसे लोग आपके अराउंड हैं, बहुत से ऐसे एनिमीज़ हैं जो चाह रहे हैं कि आपके घर परिवार फैमिली कुछ भी रिलेशनशिप जब ख़राब हो तो वो चीज़ बाहर निकल के आए, लोग उसका हंसी ठहाके उसका मज़ा लेने के फिराक में कुछ लोग यहाँ पर हैं। यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके जो एनिमीज़ हैं या जो भी ये लोग हैं वो प्लान्स बना रहे हैं आपको पूरी तरीके से इस तरीके से हराने के लिए कि इमोशनली जब आप वीक होंगे, यानी आपके रिश्तों में जब कोई दरार आएगी या कोई टकराव होगा, वो चीज़ जब सामने निकल के आएगी समाज के आगे, लोगों के आगे, उससे इनको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। इसीलिए ये लोग ज़्यादातर ये कोशिश कर रहे हैं कि आपसी विवाद कोई क्रिएट हो जाए आप और आपके लव्ड वंस के बीच में, ये कोशिश ये लोग कर रहे हैं। बल्कि ये सोच रहा है ये इंसान कि ये कैसे आपके आगे झुक कर चीज़ें ठीक हो जाएं, ये कैसे पॉसिबल हो। एक्चुअल में हुआ ये है, देखिए दोस्तों, ये कार्ड इशारा दे रहा है कि जो भी सिचुएशन, जो भी स्ट्रगल आपने देखा, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को संभाला, अपने अराउंड लोगों को संभाला, और यही चीज़ अब आपके शत्रुओं को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो नहीं चाहते थे कि आप चीज़ों को इतने अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएँ, और आपसे तो बिल्कुल भी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी कि आप इतने अंदर से इतने मजबूत होंगे कि आप चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से संभाल लेंगे, और जो भी आपके लव्ड वंस आपके अराउंड है, जो आपका साथ दे रहे हैं, उनको भी आप अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। ये चीज़ इस इंसान को पच नहीं रही है, और इसीलिए ये चाहता है कि बाहर से जो चीज़ नहीं हो पा रही है वो अंदरूनी कोई ऐसा विवाद पैदा हो जिसके वजह से आप इमोशनली ज़्यादा हर्ट हों, और आपस में लड़ाई या झगड़ा होगा तो सीधी सी बात है इंसान इमोशनली वीक हो जाता है। जब आपस में ही साथ देने वाले अगर अपना साथ छोड़ जाएं, तो इस तरीके से लड़ाने की कोशिश में यहाँ पे कुछ लोग लगे हुए हैं, जो कि ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि उस चीज़ का बैलेंस कहीं ना कहीं जैसे यूनिवर्स ने अपने हाथ में ले लिया, यहाँ वो चीज़ हो नहीं पा रही है जो यहाँ पे कराने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स एक बैलेंस स्थापित कर रहे हैं आपके लाइफ में भी, और शत्रुओं का जो भी प्लान है उसका असर आपके जीवन पे ना पड़े। एक सही तरीके से हर चीज़ को बैलेंस, इस समय जान लीजिए
ईश्वर, यूनिवर्स, जो भी आप मान लें, इस समय एक ऐसी शक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रही है। खास करके जहाँ बात परिवार की आ रही है, यहाँ उस तरीके से आपको एक प्रोटेक्शन दी जा रही है कि कोई भी किसी भी तरीके की जो एक मिसकम्युनिकेशन है, ये जो एक झगड़ा जो लगाने की कोशिश की जा रही है, ये ना हो। दोस्तों, अब इस वक्त आपके आसपास एक अनसीन स्पिरिचुअल फोर्स काम कर रही है। जैसे कि मैंने अभी बताया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आपके लिए तैयार हो रही है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने दिल को शांत करें, ओवर रिएक्ट ना करें। कोई अगर आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें अभी इस सिचुएशन में, और अपने वैल्यू को याद रखें। ये चीज़ कभी ना भूलें कि इस समय आपका स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपके कंधों पे इस समय सब कुछ टिका हुआ है। इसीलिए आपको स्थिर रहना, आपका किसी भी ऐसी अननेसेसरी चीज़ों में मन का ना जाना ही बेटर है। तो थोड़ा अपने आप पे फोकस करें और अपने वैल्यू को समझें। आपका हर एक सेकंड बहुत कीमती है, और वो इन जैसे गंदे लोग या छिछोरे लोगों के लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, आपका हर एक सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 8 ऑफ फायर का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है दैट इवेंट्स मूविंग एट अ फास्ट पेस, डिलेज आर ओवर, मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। तो दोस्तों, ये कार्ड कहता है कि अब स्पीड आ रही है हर चीज़ में। जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो चीज़ें स्टक थी जीवन में, उनमें अब तेज़ी आ रही है। जो चीज़ें महीनों से स्टक थीं, अचानक से मूव होने वाली हैं। शायद कम्युनिकेशन, अगर कहीं कोई बातचीत बंद हो गई थी, कुछ भी, कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, आप देखेंगे कि वो चीज़ फिर से स्टार्ट हो सकती है। शायद कोई सच्चाई, शायद कोई डिसीजन, ये सारी चीज़ें रिवील हो सकती हैं। स्पीड से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो डिसीजन बहुत समय से नहीं ले पा रहे थे आप, या किसी और को ये डिसीजन लेना था और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो अब देखेंगे कि वो चीज़ स्पीड में होगी। दोस्तों, यहाँ पे एनर्जी बहुत साफ इंडिकेशन दे रही है कि जो व्यक्ति, जो भी पर्सन आपको अवॉइड कर रहा था या कर रही थी, अब वो तेज़ी से आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं या सोच रही हैं, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो बात आपने उनसे कही, जो भी आपने अपना सिचुएशन एक्सप्लेन किया, वो सच्चाई अब उन्हें दिख रही है। और कहीं ना कहीं उनका माइंड लिटरली घूम चुका है। उन्हें समझ आ गया है कि जितना वो आपसे दूर भागेंगे, उतना यूनिवर्स उन्हें फिर आपकी तरफ पुश करता है। दोस्तों, 8 ऑफ फायर एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि आपके लाइफ में अचानक पॉजिटिव मूवमेंट, मैसेजेस, न्यूज़ और क्लैरिटी आने वाली है। और एनिमीज़ के लिए भी यहाँ पर एक क्लियर मैसेज है, जो ये कार्ड बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, उनकी सारी प्लानिंग अब उलझती जा रही है, और उनकी स्पीड जो है वो घटी है, और आपकी स्पीड अब बढ़ रही है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जो भी डिलेस थे वो अब ख़त्म है। अब वो तेज़ी से सब कुछ होगा जो अभी तक स्टक था, और अब एनर्जी फास्ट हो रही है, आपके फेवर में हो रही है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इशारा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वाटर का कार्ड आया है, और यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहा है वो साफ दिखता है। अ रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज टू ग्रो क्लोजर, फॉरगिवनेस, द पॉजिटिव रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। सो दोस्तों, ये कार्ड सबसे डीप मैसेज लाता है आपके लिए। ये बताता है कि आपका कनेक्शन या रिलेशनशिप, चाहे रोमांटिक हो, फैमिली हो, या कोई सोल बॉन्ड हो, अब हीलिंग मोड में आ रहा है। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ईगो था, साइलेंस था, लेकिन अब सामने वाले के दिल में सॉफ्टन एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने उन्हें भी सिचुएशंस, उनको उस समय नहीं समझ में आया होगा जब आपने समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन अब
कहीं ना कहीं जब वो चीज़ों को देख रहे होते हुए अपने आँखों के सामने तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो 2 ऑफ वाटर एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी को भी दिखाता है, जो एक क्लियर इंडिकेशन है कि दूरी खत्म होने वाली है, दिल से दिल की बात फाइनली होने वाली है। और सबसे इमोशनल बात है दोस्तों, सामने वाला पर्सन, सामने वाला जो व्यक्ति है, अब आपको खोने से डर रहा है कहीं ना कहीं। अब उनके अंदर वो डर आ रहा है कि गलतियां तो बहुत हुई हैं और अब एक पछतावा भी है, और एक सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि मैंने बोला एक डर है कि आप आगे ना बढ़ जाए इन्हें पीछे छोड़ के। क्योंकि पहले ये इंसान सोचता था कि आपके बिना आसानी से ये अपने लाइफ में आगे जी लेंगे, इन्हें तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी, इन्होंने केयर ही नहीं की रिलेशनशिप की या इस पार्टनरशिप की। लेकिन अब इस पर्सन को अच्छी तरीके से समझ आ गया है, बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है ये इंसान कि आपके बिना ना इस इंसान की दुनिया अधूरी है और ये कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के बिना किसी का जीवन रुक जाता है, लेकिन हाँ, जिसके पास ऐसा इंसान ऑलरेडी था, यानी कि आप एक सच्चे दिल से, फुल डेडिकेशन से आपने रिलेशनशिप को निभाया था, और इन्हें इस चीज़ का इसीलिए ज़्यादा दुख है, इस चीज़ का ज़्यादा डर है कि ऐसा इंसान दोबारा अब इन्हें नहीं मिलने वाला अपने लाइफ में। ये गए, दूसरे लोगों से भी मिले, हर तरीके के इंसान से मिलने के बाद, उनके साथ समय बिताने के बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद, दे हैव अंडरस्टूड कि आपकी क्या वैल्यू है। यही रीज़न है कि एक डर अभी इस इंसान के अंदर है। और ये व्यक्ति ना पर्सन, ये जो पर्सन है दोस्तों, ये आपको हर्ट करके खुद भी हर्ट हुआ है आज की डेट में। अब इन्हें वो सारी फीलिंग्स वापस जब घूम के आ रही हैं ना, ये भी बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं, और अब वो हीलिंग चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और इनर कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपके साथ। दोस्तों 2 ऑफ वाटर साफ मैसेज देता है, आप दोनों के बीच लव या कनेक्शन दोबारा गहराई से रिवाइव होगा फिर से। ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वापस से ये पैचअप हो, बल्कि इसलिए भी चीज़ें रिवाइव हो सकती हैं कि एक फाइनल रिलीज़ जो होना है एनर्जी का, वो भी हो सकता है। एक क्लोजर आप कह सकते हैं, उस तरीके से भी इसे देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो 4th कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ एयर का कार्ड आया है, और यहाँ पे जो मैसेज है वो साफ है, द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एम्ब्रेस द चेंज। तो दोस्तों ये कार्ड आपको बताता है कि आपकी सफरिंग, बिट्रेयल, कन्फ्यूजन, सब का अंत हो रहा है। जो आपने फेस किया, जो आपने झेला, वो कोई छोटा दर्द नहीं था, वो कोई छोटी बात नहीं थी दोस्तों। 10 ऑफ एयर दिखाता है कि आप अपनी डार्केस्ट नाइट से बाहर आ रहे हैं, और ये वो फेस है आपके लाइफ का जहां आपकी सोल लिटरली रीबर्थ ले रही है, वापस से जैसे आपका जन्म हो रहा है फिर से। और दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके जो एनिमीज़ हैं उनकी एनर्जी यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है, जो आपके डाउनफॉल की जो मना रहे थे कि आपका डाउनफॉल हो, तो जो भी आपके डाउनफॉल की इच्छा रखते थे, अब वो खुद कहीं ना कहीं नीचे गिर रहे हैं अपने जीवन में, अपनी नज़रों से भी नीचे गिर रहे हैं और लोगों की भी नज़रों में नीचे गिर रहे हैं। उनकी पावर पूरी तरीके से अब ख़त्म हो रही है दोस्तों। उनके पास कुछ भी नहीं बचा जिससे कि वो आपको अब हार्म कर सकें। पैसा पूरा लगा के ट्राई कर लिया, कुछ नहीं मिला। तंत्र मंत्र जो भी यूज़ करना था वो भी करके देख लिया। हर चीज़ से बस इन्होंने एक ही चीज़ सीखा है कि इनके चाहने ना चाहने से आपके जीवन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये बात इनको तभी समझ में आनी है जब ये पूरा सर्कल घूम लेंगे, और ये बात अब समझ में आ भी रही है इनको। दोस्तों ये कार्ड ये भी बताता है कि सामने वाला जो पर्सन है अब ईगो छोड़ रहा है, सरेंडर मोड में कहीं ना कहीं ये आ रहे हैं। अब इनका ईगो टूट रहा है बुरी तरीके से, इनफैक्ट मैं कहूँगा टूट चुका है, बचा ही नहीं है कुछ। दोस्तों अब वो ये नहीं सोच रहा है ये इंसान कि कैसे जीतूं, मतलब ये अब इसके अंदर अब ये दौड़ नहीं रह गई है कि आपसे कैसे अब जीतें ये, बल्कि अब वो ये सोच रहा है ये इंसान कि कैसे मान जाऊं, कैसे
माफ़ी मांगूँ, कैसे चीज़ें ठीक करूँ, कैसे वापस से कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं ना कहीं ये इस जोन से बाहर निकल जाए अपना पीछा छुड़ा के। लेकिन ये भूल रहे हैं कि इन्होंने हिसाब किताब बना लिया, जब तक पे ऑफ नहीं होगा इतने आसानी से इनको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ आपके लिए साफ साफ है कि आपकी जो विक्ट्री है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो 5th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वाटर का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है मेमोरीज फ्रॉम योर हिस्ट्री और चाइल्डहुड रोमांटिसाइजिंग द पास्ट। तो दोस्तों ये कार्ड प्योर दिल की एनर्जी कहीं ना कहीं है, और इस समय आपकी सोल और सामने वाले की सोल दोनों पास्ट मेमोरीज को फील कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा कनेक्शन फील किया था जो बहुत रेयर था, वही मेमोरीज अब सामने वाले को अंदर तक हिला रही है। वो याद कर रहे हैं आपकी बातें, आपका केयर, आपकी इनोसेंस, आपकी लॉयल्टी, आपके जेस्चर्स। और सबसे हिडन बात यहाँ पे जो एक निकल के आ रही है दोस्तों, वो ये है कि वो अपनी गलती याद करके खुद को ब्लेम कर रहा है ये इंसान। दोस्तों 6 ऑफ वाटर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का संकेत भी है, जहाँ दो लोग टाइम के साथ दूर तो हो जाते हैं, लेकिन फिर उनकी जो सोल्स हैं उन्हें वापस खींच लाती हैं। और ये कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि आपकी जर्नी सिर्फ इस लाइफ टाइम तक ही नहीं सीमित है, बल्कि ये कुछ गहरी स्पिरिचुअल पास्ट लाइफ एनर्जी को भी दिखाता है। यानी पास्ट लाइफ में भी आपका कनेक्शन इस सोल के साथ रहा है। यही रीज़न है कि इस जन्म में भी इस इंसान के साथ वापस से आपका कनेक्शन बना, और जो भी सिचुएशंस के थ्रू आप गो थ्रू हुए वो इंसान गो थ्रू हुआ, तो यहाँ पुराना जो भी कार्मिक बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बराबर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो 6th कार्ड है, देखिए यहाँ पे रिलीज़ की एनर्जी आई है। यहाँ पे आर्कएंजल एजरियल का कार्ड है, और जो मैसेज है वो साफ है, द एंड ऑफ अ फेज, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन। दोस्तों यहाँ यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, और आपने बहुत कुछ छोड़ दिया, चाहे वो लोग हों, एक्सपेक्टेशंस हों, पेन हो, इल्यूजन्स हों, और अब आपकी सोल हल्की हो रही है, लाइट फील कर रही है। रिलीज़ का कार्ड ये दिखाता है दोस्तों कि आपने अपने अंदर की पुरानी एनर्जी को रिलीज़ कहीं ना कहीं कर दिया है। आपने लेट गो कर दिया उन सारी चीज़ों को, उन बातों को, उन थॉट्स को, उन लोगों को, और अब आपका एक नया फेज़ आपके जीवन का शुरू हो रहा है। और सामने वाले का अगर हम देखें, ये जो भी इंसान है, वो अपनी पुरानी ईगो बेस्ड पर्सनालिटी को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, लेकिन धीरे और दर्द के साथ। और अगर आपके एनिमीज़ के लिए देखूं तो यहाँ साफ है कि आपसे छीनने की उनकी जो इच्छा रही है वो अब कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रही है। उनके हाथ खाली पड़ चुके हैं पूरी तरीके से दोस्तों, और यहाँ पे यूनिवर्स आपकी प्रोटेक्शन पर्सनली कर रहे हैं। तो देखा जाए तो एक बहुत डीप, स्ट्रॉन्ग, इमोशनल, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे निकल के आया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो 7th कार्ड है, रिन्यूअल की एनर्जी आया है, जो कि आर्कएंजल जेरेमियल की एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पे देखिए जो मैसेज है वो साफ है, रिव्यू एंड इवैल्यूएट a favorable assessment of the facts, time to move in a new direction. So friends, जैसे कि यहाँ पे आर्कएंजल जेरेमाइल की एनर्जी है, ये कार्ड साफ दिखाता है कि जो आपकी पूरी लाइफ को एक इशारा दे रहा है कि एक नए रास्ते पर जैसे एनर्जी लेकर जा रही है। मतलब एक ऐसी ऊर्जा इस समय काम कर रही है आपके अंदर जो एक पूरे कंप्लीटली डिफरेंट रास्ते पर आपको लेकर जा रही है। रिन्यूअल का मतलब है दोस्तों आपके लिए यहाँ पर कि आपने अपने लेसन्स समझ लिए, अब रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको।
और ये कार्ड दो सिचुएशंस को कंफर्म करता है इस समय। पहला, आपका फ्यूचर अब क्लियरर और स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन में जा रहा है और आप कंफ्यूज्ड नहीं रहेंगे। आपको पैथ मिल जाएगा, करियर में भी, रिलेशनशिप में भी। और दूसरा, सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में सब इवैल्यूएट कर चुका है। अब वो आपको गलत नहीं समझता, अब वो आपको लूज़ नहीं करना चाहता अपने लाइफ से, अब वो आपसे लड़ना नहीं चाहता और वो आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहता है। और यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड रिकन्सिलिएशन को दिखाता है, रीबर्थ को दिखाता है और कार्मिक करेक्शन का कार्ड भी ये है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, आज का जो लास्ट कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे एस ऑफ एयर का कार्ड आया है जो कि दिखाता है ब्रिलियंट न्यू आइडियाज, सीइंग द ट्रुथ, अ चैलेंजिंग बिगिनिंग बट पावरफुल। दोस्तों, एस ऑफ एयर ट्रुथ का कार्ड है और इसका मतलब है कि एक बड़ा सच सामने आ रहा है। कोई डिसेप्शन, कोई हिडन प्लान, कोई मैनिपुलेशन अब छुपा नहीं रहेगा। आप क्लैरिटी पाएंगे, आपको नई डायरेक्शन, नए थॉट्स, नया कॉन्फिडेंस मिलेगा। और सामने वाला अगर उसका देखें हम, तो उसके मन में भी अब क्लैरिटी आई है कि आप ही वो इंसान हैं जिसके साथ वो सेफ फील करता है या करती हैं। दोस्तों, यहाँ पे एनिमीज़ के लिए क्लियर मैसेज है कि एनिमीज़ एक्सपोज्ड होंगे, सच्चाई सामने आएगी, आपको जस्टिस मिलेगा। और एस ऑफ एयर ये भी दिखाता है कि नई शुरुआत टफ होगी पर पावरफुल होगी। इस बात को याद रखिएगा। और अगर हम देखें रीसेंट फ्यूचर के लिए, तो निकट भविष्य के लिए यहाँ पे इशारा दिया जा रहा है। कोई मैसेज, कॉल या अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आने वाला है आपके लिए, हो सकता है यहाँ पर। और जो व्यक्ति स्टबर्न था वो सॉफ्टन होकर आपको अप्रोच करेगा। आपकी लाइफ में एक नई डायरेक्शन और क्लैरिटी खुलेगी। कोई बड़ा ट्रुथ सामने आएगा जो आपकी जगह को कहीं ना कहीं मजबूत करेगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा था करंट सिचुएशन में? अगर हम देखें तो साफ तौर पे यहाँ पे ये निकल के आता है इस पूरे कार्ड के स्प्रेड से, एक ही और इशारा है कि लोगों की नेगेटिविटी, एनिमीज़ की ईविल आई, सामने वाले की ईगो, साइलेंस, आपकी ओन ओवर गिविंग नेचर, कार्मिक ब्लॉक्स, डिवाइन टाइमिंग जो अलाइन नहीं थी, ये सारे रीजंस हैं कि कहीं ना कहीं अब लेकिन ये चीज़ें ब्रेक हो रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल सारे कार्ड्स को देखूं तो यहाँ पे एक मिस्ट्री जो कि एक ऐसी पावर जो पीछे छुप के काम कर रही है इस समय आपकी लाइफ में, वो यही है कि एक डिवाइन टाइमिंग इस समय चल रहा है आपके जीवन का। यहाँ पे आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन मिली हुई है, कार्मिक बैलेंसिंग हो रहा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट एक जैसे एक्टिवेशन हो रखा है यहाँ पे, और आपके फेवर में एनर्जी शिफ्ट्स हो रही हैं। आपको दिखाई नहीं देगा पर आपकी लाइफ में मिरेकल एनर्जी कहीं ना कहीं काम कर रही है दोस्तों। और अगर हम आपके एनिमीज़ की ऊर्जा को देखें तो वो अब वीक हैं, उनकी प्लानिंग उल्टी पड़ चुकी है। जो ट्रैप्स उन्होंने वो आपके लिए कहीं ना कहीं बना रहे थे, उसी में खुद कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। और आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन उनकी हर कोशिश को फेल कर रही है। और एनिमीज़ अब डर रहे हैं क्योंकि डिवाइन अब आपके पक्ष में खड़े हैं। ये चीज़ उन्हें अब साफ समझ में आ रही है। दोस्तों, अगर हम अगले फेज़ को देखें आपके जीवन में कि क्या होने वाला है, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप या कनेक्शन में हीलिंग या रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है और आपकी लाइफ में फास्ट ब्रेक थ्रू होते हुए दिख रहे हैं। सच्चाई का खुलासा होता हुआ दिख रहा है। आपकी इनर जो पावर है, जो इनर शक्ति है, उसका जागना साफ तौर पे इशारा है। एनिमीज़ का डाउनफॉल दिख रहा है इन सारे कार्ड्स की रीडिंग में, और एक पावरफुल न्यू बिगनिंग आपके लिए दिख रही है। और सबसे खास दोस्तों, सामने वाला अब प्लान नहीं बना रहा आपको हराने का, वो प्लान बना रहा है कि कैसे आपके आगे झुककर आपको वापस लाइफ में लेकर वो आए और चीज़ें नॉर्मल हो।
दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एक फाइनल ओवरऑल जो मैसेज निकल के आ रहा है इस पूरी रीडिंग में वो यही है कि आपने बहुत फेस किया, बहुत बर्दाश्त किया, झेला, लेकिन अब डिवाइन आपकी तरफ जस्टिस और प्यार दोनों भेज रहे हैं और अब आपकी ज़िंदगी में एक नई सुबह आ रही है जहां आपकी जीत, आपकी हीलिंग और आपकी डिग्निटी पूरी तरह रिस्टोर होगी। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल के आई है दोस्तों, और मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है आप सभी के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी को मिले और धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे। हर काम में आपको सफलता मिले, जो भी चीज़ रुकी हुई है वो पूरी हो जाए। लिटिगेशंस में आपके फेवर में फ़ैसले हों, साथ ही साथ घर परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मैं यही प्रे करता हूँ। और जो भी नेगेटिविटी, इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं या जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी एक ही प्रार्थना है कि जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाएं। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंडर। whoever is watching this video, whatever kind of negativity is around you, just go back to the sender। सारी नेगेटिव ऊर्जा सेंडर की ओर वापस जाएं। सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा से आपका जीवन भरा रहे, अबंडेंस ही अबंडेंस रहे और आप डिज़र्व करते हैं एक सक्सेसफुल, एक ऐसी लाइफ जो हर चीज़ से फुलफिल्ड हो। मैं यही प्रे करता हूँ। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। फिर से मैं एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।